तो आओ हम ये पूछ रहे थे कि cot x dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो है log mod sin x और प्लस क्या होगा c, है ना। चलो ध्यान से देखो, इसको जैसा टिक करो, बी नंबर ऑप्शन है cot x का। और इस तरह का चार जो है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखा दे रहे हैं, है ना। गेट लगाइए, चलिए गेट लगाइए, गेट लगाइए, बुक दीजिएगा सेकंड पार्ट। चलिए ध्यान देखिए, चार फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूला हम आपको एक साथ लिखा दे रहे हैं, है ना। और इसको आप जो है ध्यान पूर्वक घर में जो है इसको देखिए, और इस चारों से एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल जो है पूछा जाता है। इसको जैसा ऑब्जेक्टिव के तौर पर इंपॉर्टेंट करके जैसा लिख लो, जो हम लिखा रहे हैं चार फॉर्मूला लिखिए, जब तेजी में लिखिए। इंटीग्रेशन tan x है ना dx, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका होता है log mod sec x, log mod sec x प्लस c। इसका और एक फॉर्मूला होता है माइनस log mod cos x और प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो भी आई है। फिर है इंटीग्रेशन मेरा cot x, तो cot x dx, इसका फॉर्मूला होता है हमारा log mod sin x प्लस c। चलो log mod sin x प्लस c, यही वाला क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में सेट किया था, log mod sin x प्लस c। लिख लीजिए इसको, cot x dx का log mod sin x प्लस c। और दो फॉर्मूला है, उसको आप घर में जो है लिखते रहिए, इंटीग्रेशन sec x dx और इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना है cosec x और dx। चलिए ये दो चीज है ना, इसको आप लिखते रहिए, इसको घर में लिख लीजिएगा। चार फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चार में से एक जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया। क्लियर है बाबू। और इसका आंसर होगा cot x dx का log mod sin x प्लस c। तो देख लीजिए ऑप्शन में कितना नंबर है। इन चारों फॉर्मूला को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये चारों यहाँ के टेस्ट में आता रहेगा। इसका भी आंसर लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि वो घर में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। log mod sec x प्लस tan x प्लस tan x और प्लस क्या हो गया c, और इसका log mod cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x और प्लस क्या होगा c। ये चारों फॉर्मूला को आप बृहद रूप से तैयार कीजिए। चारों में से एक तो क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन हमने दे भी दिया था, इस चारों को लिख लो। लिख लिया। चलो इस चार में से एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखिए हमने ऑब्जेक्टिव में पहला ही क्वेश्चन क्या दे दिया गया भाई, cot x। तो cot x का आंसर क्या होगा बताओ, तो log mod sin x प्लस c। और यहाँ पर tan x रहेगा तब क्या होगा बताओ, log mod cos x माइनस में होगा, और प्लस लेंगे तो log mod sec x। क्लियर है बेटा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही है, मेरा बात समझ आ रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट cot के जगह क्या है tan, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब अगला टेस्ट के लिए है ही, समझ रहे हो। ठीक है, बोलने का जरूरत नहीं है। इस बार cot x दिए थे तो हो सकता है अगला बार tan x है। ऑप्शन घुमा के पूछा जाए, माइनस में पूछा जाए कि प्लस में पूछा जाएगा, ये हमको पता नहीं है। क्लियर है। चलिए तो पहला ऑप्शन डन है भाई। अब आइए दूसरा ऑप्शन पे, बना के क्वेश्चन दिखा देंगे आपको। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बाद में हमने सुधरवाया था। इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक, π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेशन cos x dx। बोलो क्लियर है। और जब ध्यान से देखो और मेरा बात को जो है समझते जाओ, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, आओ देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और बताओ यहाँ पर क्या है, cos x dx है ना। तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x के प्लस sin x। इस पर होश रखिएगा, प्लस sin x के माइनस sin x। पक्का सोच लीजिए, कहीं इसको दिक्कत है। कहीं कि सुनिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है याद रखिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। इसमें सोचिए ही मत। और डिफिनिट है तो c लगने वाला है नहीं, बोले ना यार, डिफिनिट है तो sin लगने वाला है। अच्छा ठीक। अब यहाँ 0 से कहां तक, π/2 तक। तो x की जगह एक बार अपर इंटरवल और एक जगह लोअर इंटरवल, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 और माइनस sin 0। तो sin 90 का मान तो आप जानते होंगे 1, और 1 माइनस 0, आंसर कितना हुआ 1। सो सॉल्व करो, लिखो फटाक से।
डिस्कस हम सारा ऑब्जेक्टिव यहीं पर करेंगे ताकि तुम लोग कोई दिक्कत ना हो। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन का, तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा भाई क्या होगा, देखो 1। डी नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का, ये इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, आंसर होगा इसका 1। आप इसको लिख सकते हैं। चलो इसका डी नंबर ऑप्शन है 1। 0 से यहाँ पर 0 छूट गया था, 0 से। चलिए, और हमको लगता है इसको बताने का जरूरत नहीं है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस cosec स्क्वायर x कितना नंबर है भैया, a नंबर। इसको लिख लो थर्ड का। ऑप्शन भी तुम आंसर भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है सबको, चलो जो बच्चा टेक्स्ट दे रहा है उसको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब जरा सा आइए, और ये क्वेश्चन तो हम बोलिए रहे हैं बहुत साल पहले से, तुम एक बार पढ़ लो। चौथा नंबर 2 tan इनवर्स x का 3 तो फार्मूला होता है, ध्यान से एकदम प्लस से देख लो थ्योरी में। 2 tan इनवर्स x का कई वो फार्मूला, 3। सुनिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखने का तरीका भी होता है। पहले sin cos और tan है, इसमें तो यहाँ लिखना sin इनवर्स, फिर लिखना cos इनवर्स और फिर लिखना tan इनवर्स। क्लियर है? और जो sin इनवर्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा, sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर होता है sin में। याद रखना sin में क्या होता है, प्लस। और tan देखो, tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों को कंफ्यूजन इसी दोनों में होता है, समझो पहले, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस। तो देखो s फॉर सम, सम का मतलब जोड़ना, और s फॉर sin, तो जोड़ वाला sin प्लस में होगा, बोलो है या ना। और माइनस वाला किस में होगा, tan। अभी ले समझा हम क्या बोले, देखो दोनों फार्मूला सेम है, बस अंतर किसका है, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। तो प्लस s फॉर सम होता है, सम का मतलब जोड़ना, तो सम होगा sin वाला, मतलब जोड़ वाला जो फार्मूला किस में रहेगा, sin में, और माइनस वाला किस में रहेगा, tan में। क्लियर है? और cos इनवर्स का 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो इस सब फार्मूला आ गया 2 tan इनवर्स x का। देखो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, sin इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स के फॉर्म में और tan इनवर्स के फॉर्म में। याद रखना sin वाला में प्लस होता है, s फॉर sin, s फॉर सम, और tan वाला में माइनस, बस इतना ही अंतर है। याद रहेगा? s फॉर sin, s फॉर सम। चलो अब देखो यहाँ पर हमने किया क्या था, ऑप्शन ए को चेंज कर दिया था, अगर तुम गौर कर पा रहे होगे तब। 2 tan इनवर्स x है, देखो sin इनवर्स और tan इनवर्स वाला ब्रैकेट में सेम चीज होता है, लेकिन देखो sin वाला प्लस होना चाहिए और tan वाला क्या होना चाहिए, उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन में गलती है। पहले जवाब दो भाई, क्यों गलती है समझ में आया हम क्या बोले। sin वाला यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस फार्मूला में, और tan वाला क्या होना चाहिए था, माइनस। लेकिन तो हमने क्या कर दिया, उल्टा, ताकि बच्चा को कंफ्यूजन हो और तड़तड़ा के टिक कर दे इधर। अरे बात समझ में आया? रुकिए, ऑल ऑफ दीज टिक करता हम जान रहे थे, क्या वो क्या सोचता है, देखना वो सोचता है यही कि जो है तीनों फार्मूला सब तो cos 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन वो गधा है। 2 tan इनवर्स x में sin वाला प्लस होता है और tan वाला में माइनस, तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा। तो जब ने अगर एक के वो फार्मूला में सही है, कौन वाला, cos वाला, तो ऑल ऑफ दीज ले होगा इसमें वो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो समझा के समझा, यहां चेंज कर दिए थे। अब जो नए पढ़ने वाला बच्चा वो ऑल ऑफ दीज टिक करके निकला होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा तो सोचना होगा ना, टेस्ट देना होगा, थोड़ा सोचना होगा, और एकदम डीप से पता है तभी सब ऑब्जेक्टिव सही होगा, और नहीं पता है तब तो दिक्कत करेगा। सब फॉर्मूला मूलक ग्राफ 2 tan इनवर्स का है। आप समझा के समझा प्ले जवाब दो, समझा? तो यहाँ क्या होना चाहिए था असली में, और वहां क्या होना चाहिए था, बुझा गया? चलो अब आओ, अब कितना नंबर होगा भाई, 5 नंबर। और ये सब तो चीज हम थ्योरी तुम्हारे कॉपी के नोट्स में लिखा दिए। i डॉट i का मान 1, खुद का खुद से डॉट करोगे कैप में, खुद का खुद से डॉट करो तो आंसर कितना होता है 1, और दूसरे से करो कितना होगा 0। लिखवा दिए कॉपी में, याद करो। और बीबीआई फॉर ऑब्जेक्टिव भी लिखवाए, ठीक है। और i क्रॉस i का मान 0 होता है, बोलो ना यार। तो ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखवाया हुआ है, लिख लीजिए। डॉट में खुद का खुद से डॉट कीजिएगा तो 1 होगा, और क्रॉस कीजिएगा तो आंसर कितना होगा 0।
खुद का खुद से डॉट 1, खुद का खुद से क्रॉस 0। बोलो सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बाबू। चलो आइए, इसके बाद हम लोग आए थे 7वां नंबर पे, जो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने लिखा था कि इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, यदि A परपेंडिकुलर होगा B के, परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा का मान 90 डिग्री है। पहले जवाब दे दो। E जितना बच्चा समझ लिया होगा तो फटाक से बना दिया होगा। देखो जरा ध्यान से, अगर A और B परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा का मान कितना है? 90। बोलो क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जरा देखिए तो हमसे पूछा गया तब A क्रॉस B, A डॉट B, A डॉट B, मतलब डॉट और क्रॉस का रिलेशन पूछा है ना। तो बताओ A डॉट B का फार्मूला क्या होता है, जरा बताओ तो, बताओ। मॉड A मॉड B और cos थीटा, ये ना। तो अगर हम सब कुछ ठीक करें A डॉट B, और यहाँ पर बताइए मॉड A कुछ ना कुछ होगा, मॉड B कुछ ना कुछ होगा, लेकिन cos और थीटा का मान कितना आ जाएगा? 90। तो cos 90 का मान आपको पता है ना, बोले कितना? 0। मतलब A डॉट B 0 होना चाहिए, फिर जवाब दिया है ना। और क्रॉस का बात हो दे, A क्रॉस B का जो फार्मूला होता है मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप। अगर आपको याद होगा तब पूरा डिटेल में सब पढ़ाया गया है। n कैप का मतलब यूनिट वेक्टर की तरफ बोलो बताया गया था। ये सब तुम नहीं भी लिखोगे गोडाक लेवल पे तो ठीक है, कहीं गोडाक कोई लिखता भी नहीं n कैप, समझा? वो हम लिखे तो अलग बात है, लिखता क्या है, खाली जो है sin थीटा तक लिख के निकल जाएगा, तो n कैप हम ही लिखते हैं, ठीक है। और तुम असली में अगर पढ़ने वाला होगा तो ये सब कांसेप्ट तुम वेक्टर में पढ़ा होगा कि n कैप भी होता है, क्लियर है? चलो तो n कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है, इसलिए कैप देती है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो उसके ऊपर नहीं जाओ और यहाँ पर आओ, देखो मॉड A मॉड B, तो मॉड A मॉड B लिखा गया। अब sin 90 का लिखा गया नो, तो sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो मिलो ना को समझाए थे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मान बताइए क्या होगा? मॉड A और मॉड B, sin 90 का मान 1। तो क्लियर है? तो अब ये दो चीज निष्कर्ष निकला है। अब उनसे पूछा क्या है, और देखो ऑप्शन में क्या है, हमसे पूछा है कि A परपेंडिकुलर हो B का मतलब 90 डिग्री हो, तब A क्रॉस B 0। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि A क्रॉस B का मान हम निकाल के देखें, मॉड A गुना मॉड B। अच्छा, A डॉट B बराबर पाई बाय 2, नहीं, ये भी नहीं। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या हो? A डॉट B बराबर 0। बोलो क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट में 0 होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। चलिए, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन 100% जो है आपका राइट है कि A डॉट B का मान 0। बोलो क्लियर है? मैं क्वेश्चन को टिक कीजिए और जो बनाए उसको उतारिए। लिख लिया साथ में, ऑप्शन लिख लिया ना? चलो ऑप्शन लिखना है, पहले उसके यहाँ पर इसको लिखो ना, डिटेल में लिखना है, पूरा डिटेल में सॉल्व करके देती है। इसको लिख दो, कितना नंबर है? 7 ना। तो बाबू जितना मेरे तरफ से हो पा रहा है करा दे रहे हैं, हर एक कुछ करा दे रहे हैं। तुम पढ़ने वाला होगा, पढ़ेगा नहीं होगा तो समझे। और पढ़ ही लेना चाहिए, ये सब जब बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव एक एक करके। हर एक टेस्ट का हम डिस्कस कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा सब डिस्कस कर देंगे। टेस्ट देना ही है, टेस्ट देने से क्वेश्चन आपके पास रहेगा ना। अच्छा, अब जो बच्चा इसका टेस्ट दिया होगा उसको ये आभास हो रहा है उसमें वो क्या सोचा और हम किस तरीके से बना रहे हैं, तब गलती सुधरता है। चल हो गया, बड़ा है। क्रॉस का भी लिख ही लो और डॉट का भी लिख ही लो।
चलो चला जाए, हो गया? नहीं हुआ? लिख लिया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ? कोई प्रॉब्लम? चलो और देखो, हाँ तेजी तेरा देखो 8 नंबर क्वेश्चन ही गलती था। अगर तुम बनाया बताओ 8 नंबर क्वेश्चन ही गलती था। यहाँ पर जो है चेंज हो गया, e टू द पावर x होना चाहिए। सही बोल रहा है ना? तो टाइप करने में मिस्टेक हुआ था, इसलिए इसको मिस्टेक मान के जिस बच्चे ने रॉन्ग क्वेश्चन लिखा था हमने उसको पूरा नंबर दे दिया था। क्या बोल रहा है? जिसने रॉन्ग क्वेश्चन लिखा था हमने पूरा नंबर दिया था, और जिसने नहीं लिखा था उसका -2 कर दिया। तो तुम क्वेश्चन नहीं पता था तो फिर कहेंगे तुम पढ़ने आते हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हम असली क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन भी कर दे रहे हैं। आप भी लिख लीजिए असली क्वेश्चन, आइए ध्यान देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, लेकिन 8 नंबर का है e टू द पावर x, और बताइए यहाँ पर है sec x, और यहाँ पर 1 + 10x। क्या हम सही बोल रहे हैं? क्वेश्चन यही है ना? क्वेश्चन में और कुछ है? तो वहाँ गलती से जो टाइपिंग वाले हैं भैया उनसे मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो चलता है उतना सा, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो जान जाते। चलो चला जाए। अगर तुमको लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग लिखने में भी कतराना है, यहाँ नंबर मिल जाएगा। तुम इस सोच के अगर छोड़ रहा हो आई गुड बच्चा ही तो ओवर कॉन्फिडेंस की गलती है, 210 इनवर्स वाला, तब लिखना क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है? तो e टू द पावर x, और आओ देखो sec x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा sec x, और प्लस sec x गुना 10x। और इस तरह का क्वेश्चन का चर्चा हमने भरपूर तुमसे किया था, याद है? और ये किस फॉर्म पे सेट है वो खाली देख लो, e टू द पावर x fx और प्लस f डैश x। बोलिए हाँ या ना? उसी फॉर्मूला का सेट है बाबू, याद है? और इसका इंटीग्रेशन हम आपको सिखाए थे। इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x और यहाँ fx और प्लस क्या c। बोलिए क्लियर है? तो है देखिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x गुना 10x। बोलिए हाँ या ना? तो e टू द पावर x लिखा जाएगा, और बताइए sec x। तो आंसर जो है ये तो फॉर्मूला हो गया भैया, ये जो हम बता रहे थे वो ये क्या है? फॉर्मूला। कि इस फॉर्मूला पे भैया ये वाला क्वेश्चन बनेगा। और तुम अगर क्लास आए होगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरे पास पढ़े होगे तो हमको भी मन में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ये हमने बाय पार्ट्स में बताया। बोलिए हाँ या? क्वेश्चन नंबर बता दें? बोलो। एक्सरसाइज 7.6 में समझ में आया? जाके खोज लेना। चलो सुनो यार, अब इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x, और बताओ sec x और प्लस क्या होगा c। ये आंसर होगा। समझ में आया? यानी sec x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? sec x गुना 10x। और ये वाला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे धरती पे जिंदा रहना है। देखो क्वेश्चन डिस्कस होने में थोड़ा टाइम लगेगा बाबू, पहले बता दे रहे हैं, एक डिटेल में डिस्कशन करके खाली टिकनेट कर दे रहे हैं। चलो अगर तुम पढ़ने वाला होगा जाके फिर घर में बनाएगा। समझ में आया किस कॉन्सेप्ट पे बना? बोलो हाँ या ना? अच्छा यहाँ पर sin x रहेगा प्लस यहाँ cos x रहेगा, तब आंसर क्या होगा? यहाँ पर sin x रहेगा, यहाँ cos x रहेगा, e टू द पावर x sin x। समझ में आया ना कि नहीं आया? यहाँ फंक्शन होना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए। चलो थोड़ा बहुत समझ लो, बढ़िया। एक तो और इस तरह क्वेश्चन में वीवीआई करवाए थे, पता नहीं तुम लोग याद रखते हो नहीं रखते हो? 1/x - 1/x², याद है? बोलो ये सब याद दिलाते हैं आपको। मेरे सामने किताबें घूर रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे घूर रहा है किधर क्या बोले? e टू द पावर x 1/x, और इसको बोले थे खाली ऐसा लिख देना, याद है? नहीं बोल रहा है, याद है? और इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x 1/x और प्लस क्या होगा? क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये सब बात सिखाया गया है, बोलो। और देखो ना इस तरह क्वेश्चन है कि नहीं? इस तरह ढेरी एग्जांपल दिए हैं तुम लोग, पता नहीं याद रखते हो नहीं रखते। पहले वो दिए थे कि ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके किताब का है, प्योर उतारा हुआ है, एक्सरसाइज 7.9 का है, और 9 का है, 7.9 का ये लास्ट है, ठीक है? और ये कैसे बनेगा ये खाली बता दे रहे हैं। इसको a मानोगे बनेगा, बोलो ना? तो a का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, बोलो ना या ना? तो उम्मीद है हम लोग सकेंगे, तो आप बना दीजिए। बोले ठीक है, बना दें, कोई दिक्कत नहीं। अब
इंटीग्रेशन 0 से 2/3 है ना, और dx by 4 प्लस क्या है 9x²। बोलो क्लियर है? इसको कैसे बनाएंगे भाई? तो 0 से 2/3 और यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस 3x का स्क्वायर, तो लिखा सकता है। और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन अगर आप पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² या a² प्लस x² dx। क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं? इसका फॉर्मूला सुनिए, इसका फॉर्मूला अगर जानते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/a² प्लस x²। बोलो क्लियर है? इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सेट कीजिए निकलिए। अगर आप फॉर्मूला नहीं आता तो बधाई हो, आप बहुत पढ़ लिए। लो फॉर्म पे तो हम बता दिए ना, फॉर्मूला तो पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो ठीक है। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/8 tan इनवर्स x/a और प्लस c। लेकिन यहाँ डिफीट है तो c लगना नहीं। चलो याद रहेगा, याद होगा, बनाओ, बन जाएगा। बोल ले रहा है, अरे बनेगा। चलो पहले समझा था कि फॉर्मूला सबको थोड़ा सेट किया करो। चलो फॉर्म उतारो, घर पे जाके इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने में समय लगेगा, सब तुम घर पे करो, कर लेगा ना? अरे बोलो। चलो देखिए, ये तो रेंज और डोमेन से क्वेश्चन है और हम आपको समझाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ में रेंज और डोमेन पे पूरा फोकस किया जब शुरू में हम पढ़ा रहे थे, तभी तुम्हारा ध्यान में कहां रहता तुमको नहीं पता। तो sin इनवर्स x बराबर y है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब y का मान sin इनवर्स x ही है। और याद करो -π/2 से लेकर π/2 तक, याद है ना? याद है ना? और cosec cos ccs का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर π, और एक्सेप्शन cosec में और sec में होता है। बोलो ना यार। और cosec में एक्सेप्शन 0 होता है और sec में एक्सेप्शन π/2 होता है, याद है? तो ये sin इनवर्स है, इसका रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक। तो तक का मतलब बराबर था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक तो बराबर एक तो बराबर, और ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे छट जाता है। 0 और क्या है पाई, तो 0 और पाई cos और sec में होता है। रेंज पाया गया क्लियर? अच्छा ठीक, नहीं मिले कभी कभी। आज तक आप इसे बताए नहीं कि आज खाली नया नया बात कर रहे हैं आप। बोले हाँ बात मुझसे नहीं हो रहा है, नया नया बात हम कर रहे हैं। ये सब कहाँ कभी बताया भैया? बताए नहीं किए हैं, सुबह में बताए। खैर क्या करोगे, बच्चा हो, सब दिखाना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, करना ठीक ठाक करके उसको रखोगे। है देखो नो दिखा, आईटीएफ में दिखा कि नहीं दिखा है? देखिए आइए, वही तो बोल रहे थे। देखिए नहीं आते तो इसको ट्रिक से मेरे साथ अभी यहाँ याद करो। देखो साइन इनवर्स, ध्यान देना जो हम बोल रहे हैं तो मस्तिष्क देखता है। साइन इनवर्स, फिर देखो tan इनवर्स और एक वो है नीचे, एक साथ आएगा नहीं, आ जाएगा। हाँ देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, देखो साइन इनवर्स, देखो कोसेक इनवर्स और फिर आओ tan इनवर्स। तो ये सीसीएस अलग है, यह है कॉट कॉस और सेक। अगर तुम मेरे पास पढ़े हो तो ये सब नाम सुने होंगे। बोलो कॉस कॉट और सेक। देखो सबका रेंज माइनस, ध्यान देना सीसीएस जो है कॉट कॉस कॉट और सेक, इसका रेंज देखो 0 से कहां है पाई, 0 से पाई। ध्यान देखो सबका रेंज 0 से क्या है पाई। अब इंटरवल का बात है तो इसमें इंटरवल में क्लोज है, देखो आया, और इसका इंटरवल में देखो क्या है क्लोज, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है क्या π/2। और देखो कॉट में कैसा इंटरवल है भैया ओपन, कॉट में कैसा है ओपन और बाकी सब में क्लोज। और देखो साइन कोसेक और tan में -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो देखो tan में ओपन, बाकी दोनों में क्लोज। और कोसेक और सेक में देखो एक्सेप्शन है, cos में एक्सेप्शन क्या है, कोसेक में 0। और बताओ देखो सेक में एक्सेप्शन क्या है π/2। इसको कैसे लिखा जाता है हम लोग समझाते हैं, ट्रिक से कैसे याद रखा जाता है और लिखा जाता है, इसको सीखो। तो किताब में देख लिया और अब बता दिया नहीं बात, तो ये सब तो नया हो रहा है हमसे, हमने कोई दिक्कत नहीं, नया हो रहा है हम बताएंगे। ध्यान से देखो अस्थिर से पहले लिखो CCS, पहले CCS साथ में लिख लो, cos cot sec। बोलो लिख लिया, बोलो लिखो नहीं यार, देखो पहले CCS लिख लिया। CCS का मतलब समझ में आ रहा है जी?
अगर तुम आईटीएम पढ़ोगे तो सीसीएस मेरे पास सुने होगे, कॉस कॉट और सेक। नहीं पढ़ा है तो भी क्रैश कोर्स में पढ़ोगे, करेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से कहां तक, पाई। इसका भी रेंज 0 से पाई। तरीका सिखा रहे याद रखने का, देखो, और यहाँ 0 से पाई। तो देखिए हुजूर, इस सब में क्लोज इंटरवल होता है कॉस और सेक में, और कॉट में कैसा इंटरवल होता है, ओपन। तो क्लियर है। और एक्सेप्शन सेक में होता है। एक्सेप्शन किसमें होता है, और क्या एक्सेप्शन है भैया, पाई बाय 2। बोलो क्लियर है। अब क्या क्या बचा, तो बचा साइन इनवर्स, और बताओ फिर क्या बचा, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, ये ना। तो ध्यान दो, साइन सबका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से लेकर π/2 तक है। देखो -π/2 से लेकर π/2 तक। याद रखने का तरीका सीखो। सीसीएस का रेंज 0 से पाई और बाकी का रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक। तो साइन और cosec का क्लोज में होगा और tan का किसमें होगा, ओपन। तरीका सीखिए। और किसमें एक्सेप्शन है, cosec में। और cosec में क्या एक्सेप्शन है, इसका सेकंड लेटर क्या है, o। तो o मतलब 0। बोलो क्लियर हुआ। तो बताओ साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, क्लोज है। क्लोज का मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। तो -π/2 से लेकर π/2 तक बराबर होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने ऑप्शन में आपको दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बोलो क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। समझ में आ गया। और एक हम याद करने का तरीका भी बता दिए, दिखा भी दिए किताब में कहां है, तो अगर तुम पढ़ने वाला होगा दिखा दिया किताब में कहां पर है। अरे बोलो, लिख पाओगे खुद से जो तरीका बताए। क्या तरीका बताया, सीसीएस को एक साथ लिख लेना, 0 से कहां तक, पाई तक। और याद रखना कॉट और tan में ओपन होता है और बाकी सब में क्या होता है, क्लोज। क्लोज कर देना इंटरवल। और सेक में जो एक्सेप्शन होता है π/2 और cosec में कितना होता है, 0। वो यहीं पर याद करा लेना, क्रैश कोर्स में टेंशन में यहीं पर याद करा लेना। लिख लिया, अरे लिख लिया। चलो, ये वाला क्वेश्चन है हीटेड क्वेश्चन था, बहुत बच्चा इसमें गलती किया, रगड़ के। और समझाते हैं, किसी को मार्क्स मिल भी गया था फ्री में, है ना। लेकिन जब समझा रहे हैं देखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखो a बराबर aij दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है aij और m बाय क्या है, n। तो हमसे a ट्रांसपोज पूछा था, a डैश पूछा था। ध्यान दो, पर इस तरह क्वेश्चन में हमेशा क्या क्या करो, एग्जांपल लिया करो, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो अगर तुमको याद होगा तो इसको ई जो है ई ए आई जेड में एलिमेंट है और ये जो है ये ऑर्डर है, बोलो ना है ना। ध्यान से हम समझाते हैं। a बराबर हम लिए 1 2 3 4 5 6। चलो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो जरा, 2/3 पढ़े हो ना, इसमें मुंह तो नहीं छुपा रहे हो। 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। तो अगर इसका ट्रांसपोज करें, ध्यान देना, सुनो अस्थिर से कि पहला रो किसमें बदलेगा, पहला कॉलम है तो 1 2 और 5, और ये पहला सॉरी दूसरा रो किसमें बदलेगा, दूसरा कॉलम 3 4 6। तो देखो अब इसका ऑर्डर लिखो ना, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तरीका समझो, देखो रो किसमें बदल जाता है, कॉलम में, और फिर ये रो किसमें बदल जाता है, कॉलम में। तो इसका जो ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें कैसे लिखा गया समझो, जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम तो क्या बन जाएगा, रो। तो यहाँ j और यहाँ क्या होगा, i। मेरा बात समझा, i j क्या बना, j i। बोलो ना, ये पहले रो 1 था, पहले जवाब तो था ना, और ये क्या था, रो 2। अब ये क्या बन गया, कॉलम 1, ये क्या बन गया, कॉलम 2। तो ट्रांसपोज में जो रो होता है, तो रो यहाँ पर i है। बताओ ये क्या बन गया, कॉलम, और ये कॉलम था, ये क्या बन गया, रो। और देखो ऑर्डर भी तो पलटा, ऑर्डर 2/3 था, पलट के क्या हो गया, 3/2। तो n/n। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो अंदर भी चेंज करना पड़ेगा और ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया। यहाँ पर गलती होता है, चेंज करना जरूरी है, नहीं चेंज करो गलती हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अब उस हिसाब से आओ और देखो क्वेश्चन क्या पूछा भैया, पूछा है कि यदि a बराबर aij m/n देन ट्रांसपोज ऑफ a बराबर, तो a का परिवर्त। ध्यान दो क्वेश्चन कितना एकदम अंदर डीप में जाके पूछे हैं। तो aij पलटेगा, यहाँ ij होगा, अरे बोलो ना। तो देखो ij तो यहाँ है, लेकिन देखो ऑर्डर नहीं पलटा है। बुझाया। अगर बच्चा के पास कॉन्सेप्ट भी है, मेरा टेस्ट अगर वो सही से दे, तुक्का मारने का इरादा नहीं से, तब उसको समझ में आए टेस्ट का लेवल क्या है। तो i j यहाँ पलट गया, लेकिन गौर करो दोस्त, क्या नहीं पलटा, ऑर्डर नहीं पलटा। ऑर्डर नहीं पलटा तो ऑप्शन ही नहीं होगा।
पहले ये क्लियर कर दो। अब आओ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ई दोनों तो पलटा है, पहले जवाब तो है ना, अरे आई के जगह जे हो गया और जे के जगह क्या हो गया आई, लेकिन फिर देखो ऑर्डर नहीं पलटा, और यहाँ पर तो दोनों नहीं पलटा, वही चीज उल्टा क्लिक देते कि होना संभव ही नहीं था। और इसमें देखो क्या नहीं पलटा भाई, तो ऑर्डर नहीं पलटा है, बोलो है ना। और इसमें आओ देखो, रो क्या बन गया है, कॉलम, और कॉलम क्या बन गया है, रो, और क्या ऑर्डर भी पलट गया है, ऑर्डर भी पलटा है। तो ये वाला ऑप्शन बुझाया जी कि नहीं बुझाया, इतनों को बुझाया, क्या हम बोले बुझाया। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा से बहुत भयानक गलती करता है, फिर ये सब देगा फिर बस होता है ना, कमजोर से बच्चा दिक्कत में पड़ जाएगा। क्या चोट लग गया, क्या बोले, चलो लिख लिया, चला जाए, समझेंगे समझेगा, लिख लो इसको, लिखो, क्वेश्चन आएगा जी 100% आएगा, लिखिए ना। और चाहते हैं यही सब क्वेश्चन ले, और ऑप्शन वैसे सेट करे हुए वो कर देता है, बोर्ड को हल्का वाला ऑप्शन से बच्चा देखता है हीरो बनने लगता है। ऐसे ऑप्शन देते हैं उसको लगेगा सभी ऑप्शन है सही है, क्या आगे बच्चा दिमाग रहता है तो सेम ही चीज लिखा है, ट्रांसपोज हो ही नहीं सकता है। चलो एक बात जानते हो कि क्वेश्चन अभी भी अधूरा है, बोलो क्यों, हमको यहाँ लिखना चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर हुआ तब तो यही होगा, तब तो यही होगा, ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं हुआ तब तो नहीं होगा, ऐसा कट करना, ठीक। बोल रहे अगर ये स्क्वायर नहीं हुआ तब तो ये होगा, लेकिन हम दिमाग चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए, देखें कौन क्या सोच पाता है, ठीक है। तो अगर हम पे इस दोनों ऑप्शन पे कोई लड़ाई भी करता तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार थे, कि अगर वो बोलता ये दिमाग लगा बोलता हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, एक मिनट के लिए समझ दो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मान लो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, ध्यान से देखना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 4 चलेगा, बोलो ऑर्डर कितना है 2 by 2। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो अब देखो जरा यहाँ पर ये बदल के 1 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 4, लेकिन ऑर्डर तो सेम है रहा, मतलब aij अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता, समझो इसे बहुत डीप बात है, बता देते हैं, समझो अगर e तो जरूर बदलता भैया, ये तो जरूर बदलता, ये तो जरूर बदलता, लेकिन ये नहीं बदलता, ऑर्डर क्या रह जाता सेम। अगर स्क्वायर रहता तब, बोलो है ना, स्क्वायर नहीं है तो बदलेगा, बोले है ना, लेकिन स्क्वायर है तो नहीं बदलेगा, बोले क्लियर है, ऑर्डर नहीं बदलेगा, अंदर का ये बदलेगा, नहीं समझ में आया, रो कॉलम बनेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा सेम। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मतलब इसका ऑर्डर रो और कॉलम अलग रहेगा, तो दोनों चीज बदलेगा, रो और कॉलम भी बदलेगा और ऑर्डर भी बदलेगा। तो अगर कोई बच्चा होशियार होता तो क्वेश्चन देते साथ हमसे पूछता कि भैया बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर रेक्टेंगुलर, हमसे कोई पूछा भी नहीं, हम बताना भी जरूरी नहीं समझे, ज्यादा ज्ञान दुनिया में बांटना चाहिए, ठीक है, हानिकारक होता है, इसलिए बताया भी नहीं, जिसको जो अपने मन से लगा टिक टाक कर दिया, जय बजरंग बली, समझ रहे हो ना, और रख दिया हुआ ऑप्शन अपने मन से, या फिर कुछ सोचा सचा होगा तो उस हिसाब से अगर चलिएगा हुजूर तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगर स्क्वायर होगा तब, बोलिए है ना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता तो देखो रो और कॉलम बदला लेकिन ऑर्डर नहीं बदला, अगर स्क्वायर नहीं होके रेक्टेंगुलर हो जाता, आयताकार मैट्रिक्स हो जाता, तब ये वाला सही है, ऑर्डर भी बदलेगा और रो कॉलम भी बदलेगा, लेकिन ये किसी हिसाब से सही नहीं, बोलिए क्लियर हुआ। इस दो ऑप्शन पे लड़ाई हमसे हो सकता था कि हाँ अगर दोनों में से एक कोई अड़ता और वो सोचता तो हो गए, सोचेगा क्या, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों से। तीसरे नंबर है क्वेश्चन अधूरा है, इसमें भी और होना चाहिए कि स्क्वायर है कि स्क्वायर नहीं है, समझ में आया। तो अब खैर बात की बात है, पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो भी ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, और इसका ऑप्शन आई होगा, अगर गुना करने जाता होगा तो क्या गुना करके दिखा दे क्या, बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, तो इसको ऐसा पलटा चलटा के हम दिए हैं कि बच्चा वाले का ऑप्शन है सही लगेगा, अगर उसका गुना गलती होगा तो उसका आंसर ये वाला है, या फिर ज्यादा अगर उसका सही हो जाएगा, गुना ज्यादा सही हो जाए तब इसका आंसर आएगा,
और पूरे सही हो जाएगा तब लास्ट में आएगा। तो गुना करके देख लेना, देखो गुना करने जानते हो मैट्रिक्स को, बोलो ना। तो आज यहीं तक छोड़ रहे हैं, कल से 13 नंबर और आगे डिस्कस होगा, ठीक है। चलो बाय बाय। वीडियो एक साथ जोड़ के एडिट करके भेज